हेलो स्टूडेंट, सेकंड लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का देखो। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या तो ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो ओनली पोटेंशियल भी बोल सकते हो। तो वो जो पोटेंशियल है वो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है। देखो, एक चीज़ की हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कोई भी पॉइंट पर, मान लो पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल था उसका इक्वेशन हमने लिखा था Vp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। कहाँ से कहाँ पर ला रहे हैं, मान लो हम इन्फानाइट से कोई यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट P पर ला रहे हैं, तो पॉइंट P ऐसे, और ये पॉइंट P इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो डिस्टेंस होता है कि कितने डिस्टेंस पर। तो मान लो कि हमने R डिस्टेंस लिया है तो वहाँ पर हम R लिखेंगे, वो हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। लेकिन ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, और भी इज इक्वल टू क्या था, तो इज इक्वल टू इन्फानाइट से पॉइंट P तक की जो पोटेंशियल एनर्जी है लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो डिवाइडेड बाय Q। उसको हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए, ताकि आपको पता चले उसके बारे में कि ये कैसे आया था। ओके, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है, और ये चार्ज से कि पॉइंट P पर मीन्स ये चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, तो यहां से R जितने डिस्टेंस पर, आप दोनों ही लिख सकते हो। देखो, आप पॉइंट P भी लिख सकते हो और आप ये चार्ज से R डिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो वहां पर हमें किसको लाना है, तो इन्फानाइट डिस्टेंस से एक चार्ज है जो यूनिट चार्ज है, उसको 1 कूलम हम कहते हैं। तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है वो हमें निकालना है। ओके, ये पॉइंट पर पोटेंशियल मुझे निकालना है, और ये पॉइंट का पोटेंशियल मान लो Vp है, कितने डिस्टेंस पर है, तो ये जो हमारा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज किसको बोला जाता है, जिसका फील्ड हो, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर। ओके, तो ये चार्ज का ये पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा वो मुझे देखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट चार्ज को इन्फानाइट डिस्टेंस से यहाँ पर लाते हैं, और उसके लिए जो वर्क होता है वो वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, ये चार्ज का ये पॉइंट पर पोटेंशियल। देखो फिर से एक बार, ये चार्ज का ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, तो हमने डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में हमने देखी थी कि कोई भी चार्ज को, ये चार्ज कौन सा यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को इन्फानाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक लाने के लिए, कहाँ से, यूनिट चार्ज को, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से गिवन पॉइंट, मान लो पॉइंट P है, वहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वर्क डन, ओके, वो क्या होता है, वो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ओके, तो ये डेफिनेशन थी हमारी कि यूनिट चार्ज को इन्फानाइट डिस्टेंस से कहाँ पर, पॉइंट P पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है, और उसका फॉर्मूला ये है। ओके, अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर हियर द चार्ज कहां पर है, तो द चार्ज Q
is at the origin and we want to find the potential at पॉइंट, कौन से पॉइंट पर ढूंढना है, तो एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। ओके स्टूडेंट, हमें क्या करना है, एक चार्ज है, कहां पर चार्ज है, तो ये ओरिजिन पर चार्ज है, Q चार्ज, एंड वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P, मीन्स हमें Vp ढूंढना है, किसकी वजह से, ये चार्ज की वजह से। ओके, अब फॉर्मूला क्या था, तो हमने देखा था कि अगर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो उसका जो फॉर्मूला था Vp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब कहाँ से कहाँ पर ला रहे हो आप, इन्फानाइट टू पॉइंट P, तो इन्फानाइट टू पॉइंट P भी लिख सकते हो, और देखो यहाँ से हमारा चार्ज कहाँ पर है, इन्फानाइट, तो देखो इन्फानाइट कहाँ पर लाना है आपको लाना है पॉइंट P पर, उसका मतलब आपको यहाँ से डिस्टेंस R पर लाना है, तो आप R भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो पॉइंट P लिखो या R लिखो एक ही बात है। अब E, ये रहा फॉर्मूला, E dr मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आती थी, क्यों नेगेटिव साइन आती थी, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन रहेगी, क्यों नेगेटिव साइन आती थी, क्योंकि ये जो चार्ज है, ये चार्ज को इन्फानाइट डिस्टेंस से हम यहाँ पर ला रहे हैं, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, ऑपोजिशन होगा, ऑपोजिशन की वजह से यहाँ पर आपको माइनस साइन लिखनी पड़ेगी। ओके, देखो ये क्या है, ऑपोजिशन मींस फील्ड ऐसा है, इसका फील्ड ऐसा है, देखो फील्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन ये है, और चार्ज को हम ऐसे ला रहे हैं ऑपोजिट, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, इसीलिए देखो ऑपोजिशन का माइनस मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर इसको निकालोगे, देखो इन्फानाइट टू R E dr cos 180, देखो क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, E और R के बीच का एंगल 180 है, और यहाँ पर माइनस, देखो वो 180 इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है, लेकिन उसका -1 हमने ऑपोजिशन का माइनस कंसीडर कर ही लिया है, इसीलिए ये -1 यहाँ पर आ ही चुका है, इन्फानाइट टू R E dr, ये -1, तो देखो ये 1 और माइनस तो ऑलरेडी हमने आगे ले लिया है ऑपोजिशन का, इसीलिए फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये होगा इन्फानाइट, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फानाइट टू R, ये -E dr। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये चार्ज का फील्ड ये पॉइंट पर कितना होगा, तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कौन से पॉइंट पर, पॉइंट P पर, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू K चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R, और उसका स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या मिलेगा स्टूडेंट यहां पर हमें, तो यहां पर हमें मिलेगा E, यहां पर रखना है तो Vp इज इक्वल टू
देखो P लिखना जरूरी नहीं है, ओके, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें पॉइंट समझ में आए कि पॉइंट P पर का है, इसीलिए P पर मैंने लिखा है। अगर ओनली V लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये माइनस इन्फानाइट टू R, E कितना है यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और dr इंटू dr। देखो कांस्टेंट टर्म कौन से है, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट टर्म, माइनस के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ इन्फानाइट टू आर, यहाँ पर बचता है ओनली 1 अपॉन आर स्क्वेयर इंटू dr। देखो स्टूडेंट, अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वेयर, है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है -1 अपॉन आर। ओके, ये आप 12th में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, अगर आपने मैथ्स रखा है तो मैथ्स में इंटीग्रेशन आता है, और इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स है, और रूल्स मीन्स कुछ इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत आएगा तो आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वेयर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू dr कितना होगा, -1 अपॉन आर। तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, तो माइनस के क्यू तो यहाँ पर रहेगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ -1 अपॉन आर, ये इक्वेशन के हिसाब से। अब देखो लिमिट कहाँ पर लिखते हैं, तो ये जो लिमिट है वो यहाँ पर लिखनी पड़ती है, इन्फानाइट टू आर। ओके, माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है। शायद आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं ये लास्ट वाला इक्वेशन ऊपर ही लिख देता हूँ। ये लास्ट वाला इक्वेशन मैं ऊपर लिख लेता हूं। देखो ये Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर, जो लिमिट थी कहाँ से कहाँ तक वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इन्फानाइट टू आर। ओके, ये माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये के क्यू और 1 अपॉन आर इन्फानाइट टू आर। अब देखो स्टूडेंट क्या करना पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार ये ऊपर वाली लिमिट रखो आर की जगह पर, माइनस करके एक बार ये नीचे वाली जो लिमिट है वो आपको आर की जगह पर रखनी है। ये कुछ रूल्स है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप देख लो, ऐसे होता है। ओके, इज इक्वल टू, देखो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे और इसमें ये आता ही है कि ये अगर ये लिमिट है तो लिमिट को कैसे रखा जाता है, तो वो हमें सेम मेथड है सबके लिए। तो एक बार ऊपर वाला रखो, माइनस करके एक बार नीचे वाली लिमिट आपको लिखनी है। तो ये के क्यू, चलो ऊपर वाला आर की जगह पर वो तो आर ही है, चलो रख दिया, माइनस करके 1 अपॉन इन्फानाइट। देखो 1 अपॉन इन्फानाइट इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये होगा के क्यू अपॉन आर। कहाँ का पोटेंशियल, पॉइंट पी पर का। स्टूडेंट पॉइंट, ये यहाँ पर पी लिखना कंपलसरी नहीं है, शायद आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा है ये बुक में, तो जरूरी नहीं है पी नहीं लिखोगे, ओनली वी इज इक्वल टू के क्यू अपन आर लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर देखो वीपी इज इक्वल टू क्या हुआ, के, ये इक्वेशन के हिसाब से के, ये चार्ज क्यू और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब आपको डायरेक्ट कोई भी पॉइंट पर का पोटेंशियल चाहिए तो आपको वो चार्ज लेना है, ओके, के वो चार्ज और ये मीन्स चार्ज से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो होता है पोटेंशियल वो पॉइंट का। और भी एक पॉइंट है यहाँ पर लिखता हूं, अगर चार्ज, इफ चार्ज नेगेटिव होगा, है ना, देन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, मान लो यहां पर आपको चार्ज माइनस क्यू दिया है,
तो माइनस क्यू चार्ज दिया है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लो ये चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, कितने डिस्टेंस पर, मीन्स ये पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, तो ये पॉइंट पर पोटेंशियल ये चार्ज का होगा Vp इज इक्वल टू K। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको साइन नेगेटिव लेनी पड़ेगी अपॉन R, इसीलिए माइनस के क्यू अपॉन R हो गया। तो आपको ये दिख रहा है कि पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव। तो देखो चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव, अगर यहाँ पर देखो चार्ज पॉजिटिव था तो पोटेंशियल भी आपको पॉजिटिव मिला। तो स्टूडेंट ये था कोई भी पॉइंट पर सोर्स चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिलता है वो, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि Q अपॉन R, K इज इक्वल टू आपको पता है कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझने के लिए मैंने लिखा था, आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का आपको थियरी पार्ट में लिखना पड़ेगा।